आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान के आराम के लिए पूरे मंदिर का वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद बालाजी को बहुत गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। उनका माथा और पीठ हमेशा पसीने से भीगी रहती है। उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे इसलिए वहाँ हमेशा पंखे चला कर रखे जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक जलता है जो बिना घी या बिना तेल के हजारों साल से लगातार जल रहा है, और ये कैसे संभव है इसका कारण आज तक नहीं पता चला। ये दिया किसने और कब जलाया ये भी किसी को नहीं पता। इस मंदिर में हर रोज़ 3 लाख से भी ज़्यादा देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं। हैरानी इस बात की है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाले लोग 300 साल पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। इन 3 लाख से भी ज़्यादा लड्डुओं को एक गुप्त रसोई में बनाया जाता है। ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। चलिए आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताते हैं कि जब भी किसी साधारण प्रतिमा पर परचाई कर्पूरम यानी कपूर चढ़ाया जाता है तो वह प्रतिमा धीरे धीरे चटकने लगती है, लेकिन श्री बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं है। ना उस पर कभी कोई निशान देखा गया, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान तिरुपति की मूर्ति के पैरों से एक पानी की धारा बह रही है जिसे विराज नदी कहा जाता है, जो कहाँ से आती है किसी को नहीं। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि बालाजी की मूर्ति का तापमान उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। माना जाता है कि उनकी आंखों से जो तेज निकलेगा वो सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा बालाजी की मूर्ति की आंखें ढक दी जाती हैं। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मूर्ति गर्भगृह के सेंटर में है, और जब आप गर्भगृह के बाहर आकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी निवास करती है। माँ यहाँ रहती है ये तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का सारा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान कराया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है। और जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में माँ लक्ष्मी की छवि उभर आती है। हो सकता है कि आप इस सुनकर इन सभी मिस्टीरियस बातों के पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न देखें, लेकिन कभी सोचा है कि क्यों हमेशा ऐसे ही धार्मिक जगहों पर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, या कह लो चमत्कार। ये सब मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और ना ही हर चीज़ साइंस से जुड़ी है। आपको क्या लगता है? क्या आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं? क्या आपने कभी कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस किया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।